चलिए, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले नॉन लीनियर और लीनियर को हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि किसको हम नॉन लीनियर कहेंगे और किसको लीनियर कहेंगे। तो लीनियर के लिए तो हम लोग देख ही चुके हैं पहले कि किस तरीका से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो नॉन लीनियर का मतलब क्या है कि इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर तो सभी जान रहे हैं कि मैक्सिमम जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होना चाहिए, वो वन टाइम होना चाहिए डेरिवेटिव, तब हम कहते हैं कि वो फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये जो मैक्सिमम पावर होगा वो क्या होना चाहिए, वो आपका अदर देन वन होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो जो है नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ध्यान देंगे, जो भी ऑर्डर आप जहां पे डिफाइन कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका जो मैक्सिमम पावर है वो वन नहीं होना चाहिए। वन के अलावा यदि कुछ भी होता है तब हम कहेंगे कि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो कैसा है, नॉन लीनियर है और फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसमें यदि हम कुछ एग्जांपल लेके चलें कि ये जो नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसे दिखेगा और नॉन लीनियर कब कहेंगे, लीनियर कब कहेंगे, ऐसा है ना। तो नॉन लीनियर के लिए हम यहाँ पे कैटेगराइज कर देंगे इसको नॉन लीनियर, और यहाँ पे हम कर देते हैं उसके ऑर्डर के लिए कि फर्स्ट ऑर्डर का है या नहीं। तो पहला जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं ये है आपका पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वन। नंबर दूसरा एक्स पी प्लस वाई क्यू दिस इज इक्वल टू पी क्यू। नंबर थर्ड अंडर रूट पी प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू वाई माइनस क्यू टू द पावर हाफ। फोर्थ हम ले रहे हैं एक्स पी प्लस वाई क्यू दिस इज इक्वल टू जेड। चाहे तो और ले सकते हैं आप पी प्लस क्यू दिस इज इक्वल टू पी क्यू ले सकते हैं। नंबर सिक्स और ले सकते हैं आप डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर टू एक्स प्लस थ्री वाई। इसमें हमको कैटेगराइज करना है, पहचानना है कि कौन कौन सा नॉन लीनियर है और फर्स्ट ऑर्डर दोनों है, क्योंकि हमको नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इसमें पढ़ना है, साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी देखना है। तो पहला काम हम ऑर्डर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो पी क्यू दिख रहा है एक्चुअल में आपका पी क्या होता है, ये होता है डेल जेड बाई डेल एक्स एंड स्मॉल क्यू क्या है आपका डेल जेड अपॉन डेल वाई है। तो देखिए ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ही है, तो पहला वाला जो केस है वो आपको फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। क्या ये नॉन लीनियर है, देख लीजिए। तो जहां पे हम ऑर्डर डिफाइन कर रहे हैं उसका पावर क्या होना चाहिए, अदर देन वन होना चाहिए, एक के अलावा कुछ और दूसरा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पी भी वन टाइम डेरिवेटिव है, क्यू भी वन टाइम डेरिवेटिव है और दोनों में पावर टू है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं एक्स पी प्लस वाई क्यू। इसमें भी देखिए वन टाइम ही क्या है, डेरिवेटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। क्या ये नॉन लीनियर है, देखिए पहले केस में पावर वन है, दूसरे में पावर वन है वाई क्यू में, लेकिन जब हम इक्वल टू में पी इंटू क्यू की बात करते हैं तो ये दोनों डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होकर इसका जो पावर होगा वो टू हो जाएगा, इसलिए यह नॉन लीनियर भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड नंबर में, यहाँ पर भी पी और क्यू है केवल, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर ऐसी हो जाएगा, तुरंत पहचान लेंगे। लेकिन जब हम नॉन लीनियर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए पी की पावर में हाफ है, यहाँ पर भी क्यू की पावर में वन बाई टू है, फ्रैक्शनल है, तो ये कभी भी लीनियर नहीं होगा, मतलब ये क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड। यहाँ पे देखिए पी और क्यू फिर से गिवन है आपको, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर तो हो जाएगा, साथ ही साथ ये आपका क्या ये नॉन लीनियर है, नहीं ये लीनियर है, पावर वन है, मतलब क्या हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट टाइम आ जाते हैं पी प्लस क्यू इक्वल टू पी क्यू।
यहाँ पर भी देखिए P इंटू क्यू, मतलब ये तो नॉन लीनियर होगा ही नहीं, सॉरी लीनियर होगा ही नहीं, तो ये आपका नॉन लीनियर हो जाएगा। और चूंकि वन टाइम डेरिवेटिव है तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। लास्ट में आ जाओ, देखो यहाँ पे टू टाइम डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, तो ये कभी भी तो फर्स्ट ऑर्डर का होगा ही नहीं, फर्स्ट ऑर्डर का होगा ही नहीं। और यहाँ पे देखिए राइट साइड में आप देख सकते हैं कि e टू द पावर 2x प्लस 3y आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो सीरीज है एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये नॉन एंडिंग सीरीज है, इसलिए ये कभी भी क्या नहीं होगा, नॉन लीनियर नहीं होगा। ऐसा यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, कैसे हम नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इसमें डिफाइन किए, सभी क्लियर है? यस सर। चलिए, अब जब हम बात करेंगे किसी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करें, तो उसके लिए हमको मेन चीज क्या देखना पड़ेगा कि इसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। जैसे इसके पहले हमने लंग्राजे लीनियर इक्वेशन की हम बात करते थे, उसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलते थे, तो इसको भी कुछ अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। तो पहले हमको पहचानना पड़ेगा कि ये किस टाइप का नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सॉल्विंग ऑफ नॉन लीनियर पीडीई, फर्स्ट ऑर्डर पीडीई ना, है ना, ये रहेगा आपका फर्स्ट ऑर्डर। तो उसके लिए जो पहला केस बनेगा कि कैसा होना चाहिए हमारा, तो उसमें कुछ फिक्स्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर वैसा ही हमारे पास कोई नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है फर्स्ट ऑर्डर का, तब हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक फार्मूले से, है ना, कोई एक मेथड होगा, उसका वर्किंग रूल होगा। तो क्या लिखेंगे इसको, बिलोंग टू एनी ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म। यदि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे, इसमें से बिलोंग करता है हमारा नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करने के अपने अलग अलग तरीके होंगे। जैसे पहला नंबर हो गया एफ ऑफ पी क्यू दिस इज इक्वल टू 0। यदि आपके पास कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाए जिस इक्वेशन में केवल आपके पास क्या हो, P और Q हो, इसमें ना तो X होना चाहिए, ना ही Y होना चाहिए, ना ही Z वेरिएबल होना चाहिए, केवल P और Q का यदि फंक्शन है, उसका यदि आपको सॉल्व करना है, तो उसका एक आपका मेथड होगा अलग से। नंबर दूसरा, यदि उसमें Z है, P है और Q है, तब उसका सॉल्व करने का एक अपना अलग वर्किंग रूल, अलग मेथड होगा। इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, ध्यान देंगे, इसमें ना तो एक्स है ना तो वाई है, ये दोनों वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। नंबर सी, एफ ऑफ एक्स पी दिस इज इक्वल टू जी ऑफ वाई क्यू। ध्यान देंगे, इसमें हम दो फंक्शन यहाँ पे लेके चले हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते थे आप, एफ ऑफ एक्स वाई पी क्यू दिस इज इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपका जेड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, हम तीन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे जेड जो है प्रेजेंट नहीं है। सबसे पहले वाले में तीनों प्रेजेंट नहीं है, सेकेंड वाले में एक्स वाई प्रेजेंट नहीं है, और सी में जेड प्रेजेंट नहीं है लेकिन एक्स वाई है। और फोर्थ जो होगा, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसमें सभी टाइप के वेरिएबल प्रेजेंट होंगे, पी एक्स क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू। ध्यान देंगे, एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा, और पी और क्यू तो होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लीनियर, तो पी और क्यू तो होना ही होना है, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर है या लीनियर है। तो ये चार अलग अलग कैटेगरी में इसको बांटा गया। यदि इन चारों में से किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बिलोंग करता है हमारा नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको हम सॉल्व करेंगे
और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी के लिए अपना अलग अलग एक वर्किंग रूल है, सॉल्व करने का तरीका है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद जो सेकंड नंबर आ जाता है कि यदि इस चारों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमारा जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने जो यहाँ पे चार कैटेगरी बांटा है, यहाँ पे इसमें से किसी एक के जैसा भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या उसको उस स्टैंडर्ड किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है? तो यदि किया जा सकता है तब रिड्यूसिबल टू एनी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो चार हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, इसमें से किसी में भी यदि हम उसको रिड्यूस कर पाते हैं, तो रिड्यूस जब हो जाएगा तो फिर से इसका जो वर्किंग रोल होगा उसी मेथड से उसको हम आगे बढ़ाएंगे। एक नया स्टेप इसमें क्या ऐड हो जाएगा स्टार्टिंग में, कि आप इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के बाद उसको जो सॉल्व करने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम टू सेम होगा जो हमने स्टेप नंबर 1 में सीखा या सीखेंगे आगे। अब थर्ड नंबर हो जाता है, वो है आपका चार पीट मेथड। चार पीट मेथड, ध्यान देंगे, ये जो चार पीट मेथड है, थोड़ा सा इसका जो सॉल्व करने का जो वे है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यदि कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन लीनियर है ना, वो ना तो पहले मेथड से सॉल्व हो पा रहा है, ना दूसरे टाइप के मेथड से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वो कंफर्म चार पीट मेथड से सॉल्व हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बांटा है चार्ट हो ABCD, इस फॉर्म में रहेगा तब भी हम चार पीट मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चार पीट मेथड में सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इन प्रोसेस की तुलना में। तो इन द लास्ट, यदि इन दोनों मेथड से सॉल्व नहीं होता स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद भी, तब हमारे पास चार पीट मेथड काम आता है गिवन नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये जो हमने कैटेगरी में बांटा, ये सभी को क्लियर है क्या? जी सर। ठीक, तो चलिए इसमें से जो हमारा कैटेगरी है, पहला कैटेगरी को हम लेके चलते हैं कि उस टाइप का यदि हमको क्वेश्चन मिल जाता है स्टैंडर्ड नंबर 1, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म 1, पहला जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, यदि उस टाइप का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि कैसा होता है एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0, यहाँ पे पी है आपका डेल जेड अपॉन डेल एक्स और क्यू है आपका डेल जेड अपॉन डेल वाई। ध्यान देंगे, यहाँ पे जो फंक्शन होगा ओनली किसको कंटेन करेगा? पीडी कंटेनिंग ओनली पी एंड क्यू। ध्यान देंगे, एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म है कि ये हमारे पास केवल और केवल पी और क्यू वाले फंक्शन होंगे, ना तो एक्स होगा, ना तो वाई होगा, ना तो जेड होगा। तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका जो वर्किंग रूल हो जाएगा, वर्किंग रूल बहुत ही आसान है। इस टाइप का जो पार्शियल डिफरेंशियल होगा इक्वेशन होगा जो कि नॉन लीनियर है और कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो पहला क्या करेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, है ना, जो हमारा गिवन है जो केवल पी और क्यू का फंक्शन है, उसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 which contains only p and q is given as z equal to ax plus by plus c। ध्यान देंगे, अगर इस टाइप का हमारे पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी जैसा इसका सॉल्यूशन होगा। हर बार, हर बार जहां जहां आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर है और नॉन लीनियर है, जिसमें केवल पी और क्यू के फंक्शन है,
तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी टाइप का होगा। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। नंबर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, ध्यान देंगे ये जेड है, तो जब इसको हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमारे पास मिल जाएगा a प्लस जीरो दिस इज इक्वल टू a, है ना। तो फाइनली डेल जेड अपॉन डेल एक्स एक्चुअल में क्या है, ये आपका p, तो p इक्वल टू क्या मिल गया, यहाँ से हमको a मिल गया। यही प्रोसेस आपको हर जगह करना है अगर इस टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिख जाता है तो। अब इसको आप y के रेस्पेक्ट में एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या मिल जाएगा, 0 प्लस जीरो, फाइनली क्या मिला, b। और ये क्या है एक्चुअल में, ये है q इक्वल टू b है, डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम q लिखते हैं, तो ये आपको b मिल गया। तो p इक्वल टू a, q इक्वल टू b, जैसे ही आपको मिल जाता है इस q और p की वैल्यू जो हमको इक्वेशन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, उसमें आपको क्या करना है, पुट करना है। नंबर थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q इनटू इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमारा क्वेश्चन होगा, है ना, जो क्वेश्चन गिवन है उसमें पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ये अब ध्यान देंगे इस रिलेशन से, यहां से हमको कुछ ना कुछ ए और बी के बीच में क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, या तो ए को आप बी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, या बी को आप ए के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, एंड पुट द वैल्यू ऑफ ए या फिर बी इन इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देंगे हमने 2 को कंप्लीट सॉल्यूशन माना था, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को। तो जैसे ही a इक्वल टू समथिंग ऑफ फंक्शन ऑफ b या b इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ a के टर्म में जैसे ही मिल जाता है, आप इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 2 में, तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे मैं a इक्वल टू b के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा, ये होगा z इक्वल टू 5bx प्लस बी वाई प्लस सी। या यदि मैं उसको फंक्शन ऑफ ए के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, फार्मूला सॉरी सॉल्यूशन लिखना चाहता हूँ लास्ट में, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, बी की जगह क्या रख देंगे, 5ay प्लस सी। तो ये दोनों तरीके से ही आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, या तो ऐसा या फिर ऐसा। कहने का मतलब ए को बी के टर्म में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन बनाएंगे, या फिर बी को ए के टर्म में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन बनाएंगे, जैसे ही आपको ए और बी के बीच में रिलेशन मिल जाता है। तो वर्किंग रूल में हमने क्या क्या किया, यदि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 जैसा है, तो उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो हमेशा z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जैसा होगा। जैसे ही इसको x और y के रेस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपको p इक्वल टू a मिल जाएगा और q इक्वल टू b मिल जाएगा। इस p और q की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1, जो कि आपका सवाल है, प्रश्न है, दिया रहेगा एग्जाम में, उसमें पुट करना है, और a और b के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है। तो या तो आप a को b के पदों में व्यक्त करेंगे, या b को a के पदों में व्यक्त करेंगे। उसके बाद इस मान को आपको, जो कंप्लीट सॉल्यूशन है स्टेप नंबर 1 वर्किंग रूल का, वहां पे आप या तो a को इस जगह में आप b के रूप में लिख देंगे, a को, या b को a के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, और वही गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो और ज्यादा समझ में आएगा। अभी जब हम नॉन लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं है ये चेक कर रहे थे, तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन लिए हुए थे, कुछ इक्वेशन लिए हुए थे, उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है, सॉल्व p प्लस क्यू इक्वल टू p इंटू क्यू। देखिए ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर कहाँ से, ये आपका नॉन लीनियर यहाँ से होगा, p इंटू क्यू की वजह से आपका नॉन लीनियर है। साथ ही साथ ये आपका फंक्शन हो गया कैसे, एफ ऑफ पी क्यू जैसा हो गया, है ना। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे,
the given PDE is P plus Q, this is equal to P into Q। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, which is a non-linear first order PDE and it is belong to standard form 1, जो कि कैसा है, f ऑफ पी क्यू दिस इज इक्वल टू 0 टाइप का। देख लीजिए, इसमें केवल और केवल p और q वाले टर्म्स हैं, तो ये हमारा पहला स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया इसमें। तो इसका जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सो इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन is given as z equal to ax plus by plus c। बस c हो जाएगा, c हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सेम प्रोसेस, यदि हम इसको x के रेस्पेक्ट में क्या करें, पार्शियली डिफरेंशिएट करें, जिसको हम p कहते हैं, तो हमको मिल जाएगा a, एंड y के रेस्पेक्ट में यदि हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो इसको हम q नाम देते हैं, और ये आपको मिल जाएगा b। ऑलरेडी इसको हम वर्किंग रूल में कर चुके हैं, और हर बार यही होगा, आपको सीधा p की जगह a पुट कर देना है और q की जगह b पुट कर देना है, अलग से पार्शियली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब भी चलेगा। नाउ पुट दीज वैल्यूज, मतलब p और q की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा a प्लस बी दिस इज इक्वल टू ए बी। तो देखिए हमको एक रिलेशन मिल गया a और b के बीच में। तो जैसे ही रिलेशन मिलेगा तो या तो हम a को b के पदों में व्यक्त करेंगे या फिर b को a के पदों में व्यक्त करेंगे, तो दोनों तरीके से इसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, पहले हम a को b के पदों में या b को a के पदों में, दोनों चलेगा, दोनों चीज ही कर सकते हैं। तो पहला क्या कर देते हैं, हम करते हैं a इक्वल टू ए बी माइनस बी। तो यहाँ से b यदि हम कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 1, और यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन में a माइनस 1। तो हमने क्या किया, b को a के टर्म में व्यक्त किया। सो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज क्या हो जाएगा, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यही हमारा सॉल्यूशन है, ध्यान देंगे हमेशा। तो हम क्या कर रहे हैं, b को a के टर्म में व्यक्त कर रहे हैं, तो पहला वाला तो ए एक्स अपने जगह में रहेगा ही, फिर क्या हो जाएगा बी वाई, बी की जगह हम रख देंगे a अपॉन a माइनस 1 इंटू में y प्लस सी। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब दूसरा केस आप इसमें ले सकते हैं, दूसरा केस अब क्या कर सकते हैं आप, अब a को b के पदों में आप व्यक्त कर दीजिए, a को b के पदों में व्यक्त कर दीजिए। तो कैसे कर सकते हैं इसको हम, यहीं से a माइनस ए बी इक्वल टू माइनस बी कर दो। यहाँ से यदि हम a कॉमन निकाल दें तो 1 माइनस बी बचेगा, और ये हो जाएगा माइनस बी। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी, या फिर इसी को माइनस यदि हम नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये b अपॉन b माइनस 1 हो जाएगा। किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, ये b अपॉन b माइनस 1। अगेन कंप्लीट सॉल्यूशन इज z इक्वल टू ए एक्स, ए की जगह हम क्या रखेंगे, b अपॉन b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये दोनों सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं
these are the required complete solution of इक्वेशन नंबर 1। बताइए सॉल्यूशन समझ में आ रहा है? एक बार यस नो कहें। जी सर। ठीक, आसान है ना, बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो और आसान हो जाता है, यदि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े तो फिर वहां पे गड़बड़ होती है। एक और छोटा सा सिंपल सवाल लेके चलते हैं। क्वेश्चन है, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो इसको हम एकदम शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने वाला काम नहीं करेंगे। देखो ये क्या है, दिस इज द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या, एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसमें केवल पी और क्यू के टर्म्स हैं, तो ये आपका पहला वाला स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन, so the complete solution is given as z equal to ax plus by plus c। केवल इतना करना है आपको। तो यहां से देन p इक्वल टू a एंड q इक्वल टू b पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो हमारा क्वेश्चन है उसी को इक्वेशन 1 लेके चलना है और यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, ए को बी के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं और बी को ए के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बी के ए के पदों में व्यक्त कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर देन बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ये हमने बी को ए के टर्म में व्यक्त कर दिया। सो द required complete solution is z equal to ax प्लस बी वाई, बी की जगह हम रखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बताइए ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है लेकिन पी क्यू के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकें। ऐसा एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा जो रिड्यूसिबल है, हमने दूसरा पॉइंट क्या देखा था कि यदि इन चारों स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं दिया है तो क्या हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहला वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसी के रिड्यूस वाला एक हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। सॉल्व द पीडीई। ध्यान देंगे कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहेगा कि ये नॉन लीनियर है, लैग्रेंज फॉर्म है या बिना लैग्रेंज वाला फॉर्म है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है, कैसा है, ये आपको कभी नहीं दिया रहेगा। आपको खुद को क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखकर समझना है कि ये किस टाइप का इक्वेशन हमको गिवन है और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो देखिए ये तो किसी प्रकार का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ध्यान देंगे इसके लिए एक ट्रिक यहाँ पे कि मान लिया जाए एक्स वाई और जेड को पी और क्यू के या तो मल्टीप्लाई में
या डिवाइड के टर्म में यदि हम कर पा रहे हैं, ध्यान देना, यदि एक्स वाई को पी और क्यू के मल्टीप्लाई में और जेड को उसके क्यू के डिवाइड के टर्म में यदि हम कर पा रहे हैं कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, तो वो जो है फंक्शन एफ ऑफ पी क्यू के रूप में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो पहला हमने पढ़ा उसके फॉर्म में इसको व्यक्त किया जा सकता है। कैसे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, देखिए, ये आपका एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है। तो इस जेड स्क्वायर को हम क्या करते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में ले आते हैं, जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, और यहाँ आ गया आपका 1। जैसे ही 1 आएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पी और क्यू को पावर 1 में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ऐसा एक्स पी अपॉन जेड होल स्क्वायर प्लस वाई बाई जेड इंटू क्यू होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। दोनों का वही मतलब है जो यहाँ पे मैं लिखा, थोड़ा सा लिखने के ढंग को बदल रहा हूँ मैं। इसको हम कर रहे हैं एक्स बाई जेड और ये पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ध्यान देंगे, एक्स बाई जेड पी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स लिख सकते हैं होल स्क्वायर प्लस वाई बाई जेड, सॉरी, क्यू की जगह में हम लिखेंगे डेल जेड अपॉन डेल वाई द होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, पुट डेल एक्स अपॉन एक्स, ये प्रक्रिया थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे आप लोग इस ट्रिक को। डेल एक्स अपॉन एक्स की जगह क्या करेंगे, इसको किसी दूसरे वेरिएबल में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। स्मॉल एक्स को हम कैपिटल एक्स में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। सेम डेल वाई अपॉन वाई को आप क्या लिखेंगे, डेल कैपिटल वाई लिखेंगे, और डेल जेड अपॉन जेड को यहाँ से आप डेल कैपिटल जेड लिखेंगे। अच्छा, दोनों एक जैसा हो जा रहा है। तो ध्यान देंगे, अब जो हम जेड उपयोग करने वाले हैं इसके बाद वो आपका कैपिटल है। आप सभी जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे क्या करेंगे, इसको ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, यदि हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो ध्यान देंगे क्या मिलेगा, ये हमको मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स, डेल एक्स है तो इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, लॉग एक्स दिस इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स। सेम ये हो जाएगा लॉग वाई, और ये हो जाएगा कैपिटल वाई, और ये हो जाएगा लॉग जेड दिस इज इक्वल टू कैपिटल जेड। ये हमारा जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड जो वेरिएबल है वो अब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड वेरिएबल में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है ना। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 हो चुका है हमारा, ये वाला 1, उसके बाद हम इसको दे देते हैं नंबर 2 और इसको दे देते हैं नंबर 3। ये 3 इक्वेशन जरूरत हिसाब से हम इसका यूज करेंगे आगे। अब ध्यान देंगे इसको कैसे ध्यान देना है कि यहां से देखिए इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स, देखो लिखने का ढंग थोड़ा सा हम बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं, एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड अपॉन जेड का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। लिखने के ढंग को थोड़ा सा बदल दिए, और यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया हुआ है डेल एक्स अपॉन एक्स को हम कैपिटल डेल एक्स लेके चलेंगे, डेल वाई अपॉन वाई को कैपिटल डेल वाई, और डेल जेड अपॉन जेड को कैपिटल डेल कैपिटल जेड लेके चलेंगे। तो उसके जगह में ये वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए डेल एक्स अपॉन एक्स है तो कैपिटल डेल एक्स है, तो एक्स अपॉन डेल एक्स है, ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन डेल एक्स, और डेल जेड अपॉन जेड है वो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल डेल जेड। तो ये एक्चुअल में क्या हो जा रहा है, देखिए ये हो जा रहा है कैपिटल डेल जेड बटे में कैपिटल डेल एक्स, जैसा ये होल स्क्वायर प्लस सेम टू सेम ये कैसा हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। अब डेल जेड अपॉन डेल देखिए जब स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में होता था
तो हम स्मॉल p स्मॉल q लिखते थे। अब क्या कर दो, इसको आप लिख दो कैपिटल P स्क्वायर और इसको लिख दो कैपिटल Q स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। बताइए ये दोनों टर्म, ये जो दोनों लाइनें हैं, स्टेप हैं, ये सभी को समझ में आया क्या? हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को ही थोड़ा सा हम अलग से रिक्रिएट करके बना दिए। जो हम एज्यूम किए थे तो उसके अनुसार जो सभी चीजें कैपिटल में था, तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो भी हमने कैपिटल में ले लिया, P और Q के रूप में। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। बताइए ये जो टर्म अभी जो हमने सॉल्व किया, ये समझ आया क्या सभी को? हेलो, यस सर। चलिए ठीक। अब देखिए हमारा जो गिवन क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सिंस इक्वेशन नंबर 4 इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ f ऑफ pq, दिस इज इक्वल टू 0। आप ना लिखो, एज लिखो, ज्यादा सही रहेगा। एज f ऑफ pq इक्वल टू 0, देन कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 4 इज, क्या हो जाएगा, ये सारे कैपिटल जेड हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी जब लोगे तो सब कैपिटल लोगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल P बराबर ए और कैपिटल Q बराबर क्या, बी। ये क्या है एक्चुअल में, ये है आपका डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, और क्या है एक्चुअल में, डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई है। ये सेम प्रोसेस वहां पे जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के रिस्पेक्ट में करते थे, यहाँ पे हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में क्या कर दिए, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल P एंड कैपिटल Q इन इक्वेशन नंबर 4। अभी हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सॉरी इक्वेशन नंबर 4 है। बाद में हम उसको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि हमारा इक्वेशन नंबर 4 ही कैपिटल P स्क्वायर प्लस कैपिटल Q स्क्वायर इक्वल टू 1 मिला हुआ है ना। अब यहाँ से आप ए को बी के टर्म में या बी को ए के टर्म में जैसा चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, बी को ए के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। इसके पहले भी हम ऐसा सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन सेम टू सेम। देन सॉरी फाइंड नहीं, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। इन इक्वेशन 5 वी गेट, क्या मिल जाता है हमको, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। अच्छा ये स्मॉल एक्स नहीं है, कैपिटल एक्स है, ये आपका कैपिटल एक्स है, कैपिटल वाई प्लस जेड। अब ध्यान दें, हमने कैपिटल एक्स, यहाँ ऊपर में देखिए स्क्रीन के आपके, कैपिटल एक्स को हमको क्या मिल गया है, लॉग एक्स मिल गया है, कैपिटल वाई हमको लॉग वाई मिल चुका है, और कैपिटल जेड हमको लॉग जेड मिल चुका है। तो ये जो सॉल्यूशन है एक्चुअल में ये कैपिटल P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1 का है। इसको हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में स्मॉल जेड में कन्वर्ट करेंगे, तब हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन हमको मिलेगा, है ना। तो जेड की जगह हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम लॉग जेड, ए इंटू एक्स को क्या लिख देंगे, लॉग एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, वाई को हम लिख देंगे लॉग वाई। अच्छा ये जेड कैसे लिख दिया जी मैं यहाँ, ये आपका सी आएगा यहाँ पे,
ये सी है प्लस सी। तो सी को आप चाहें, देखिए पूरा टर्म आपका लॉग 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 के टर्म में आ रहा है, तो सी एक्चुअल में आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही है। तो आप चाहें तो सॉल्यूशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम इसको कोई लॉग वैल्यू दे देते हैं, लॉग अल्फा लिख देते हैं। अब देखिए ये क्या क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। लॉग जेड इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर ए प्लस माइनस अंडर रूट में, ये जो ए मल्टीप्लाई में है लॉग के सामने वो पावर में चला जाएगा, वन माइनस, अच्छा ये भी तो जाएगा, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई टू द पावर अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर प्लस लॉग अल्फा। अब ध्यान दें, टेकिंग प्लस साइन, वर्ग समीकरण हल करने की जो सुविधाचार विधि आप यूज करते थे, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो प्लस माइनस दिखाई दे रहा है ना, लॉग वाई अंडर रूट में वन माइनस ए स्क्वायर के सामने, उसको एक बार प्लस लेके सॉल्व कर देते हैं, एक बार माइनस लेके सॉल्व कर देते हैं, तो यही हो जाएगा। पहले जब हम प्लस लेंगे तो लॉग जेड इक्वल टू, जब प्लस लेंगे तो सभी लॉग प्लस में है तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा लॉग एक्स ए इंटू वाई टू द पावर वन माइनस ए स्क्वायर इंटू अल्फा, लॉग लॉग कैंसिल, तो जेड इक्वल टू आपको मिल जाएगा एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर अंडर रूट में वन माइनस ए स्क्वायर इंटू अल्फा। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या साइन लिए हैं पहले, हमने यहाँ पे प्लस साइन लिया हुआ है, तब ये सॉल्यूशन मिला। अब हम क्या करते हैं, अब माइनस साइन ले लेते हैं, माइनस साइन जब लेंगे, टेकिंग माइनस साइन, तो ये हो जाएगा लॉग जेड इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर ए माइनस लॉग वाई टू द पावर अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर प्लस लॉग अल्फा। तो यहाँ से ये हो जाएगा लॉग जेड इक्वल टू, ध्यान देंगे लॉग एक्स टू द पावर ए और लॉग अल्फा ये दोनों क्या है, प्लस में है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, लॉग एक्स ए इंटू अल्फा, और ये माइनस में है तो ये अपॉन में आ जाएगा वाई टू द पावर वन माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से लॉग लॉग फिर से कैंसिल, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू द पावर ए इंटू अल्फा अपॉन वाई टू द पावर अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर। ये सेकेंड आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि कैसा है, नॉन लीनियर है, फर्स्ट ऑर्डर का है, और जो पहला वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमने उसमें कन्वर्ट किया है पहले। बताइए यहाँ तक समझ आया सभी को। तो इस तरीका से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का प्रोसेस वही है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो जो सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है लास्ट तक। समझ आएगा सभी को। तो ये आपका पहला Yes, वाला sir. स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। तो अगला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको अगली क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। उसके पहले सिलेबस पे थोड़ा सा हमको गौर करना पड़ेगा कि सिलेबस में हमारा